दोस्तों, जंग के माहौल के बीच ट्रंप ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई के साथ मुलाकात क्यों करना चाहते हैं, बात क्यों करना चाहते हैं? क्या इस मुलाकात के पीछे कोई गहरी साजिश है? अब दोस्तों, जाहिर तौर पर ये जो मुलाकात है ट्रंप और अली खामनाई की, ये ना तेहरान में हो सकती है और ना ही वॉशिंगटन डीसी में हो सकती है। सवाल इस बात का है कि क्या ये मुलाकात अगर तीसरे देश में ऑफर की जा रही है तो उन अली खामनाई को जो ईरान से बाहर नहीं निकलते, उन्हें ईरान के बाहर क्यों बुलाया जा रहा है किसी तीसरे देश में ट्रंप से सीधी बात करने के लिए? उधर ईरान का कहना है कि किसी भी सूरत में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनाई ईरान नहीं छोड़ सकते और कम से कम जंग के माहौल के बीच में वो ईरान से बाहर नहीं जाएंगे। ईरान की खुफिया एजेंसी का कहना है कि जो सीधी मुलाकात करने की बात ये जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कर रहे हैं, इसके पीछे कोई ना कोई गहरी चाल है, गहरी साजिश है। दरअसल अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने हाल में ही कहा कि ईरान और अमेरिका का ये जो मसला है, ये विदेश मंत्रियों की बातचीत से या राजदूतों की बातचीत से हल होने वाला नहीं है। ये मसला तभी हल होगा, इसमें कोई सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनाई के साथ होगी। यानी जब दोनों सुप्रीम लीडर्स आमने सामने बैठेंगे तभी कोई ना कोई हल निकलेगा। और जेडी वांस ने यह भी कहा कि जब रशिया के सर्वोच्च नेता पुतिन ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं या फिर चाइना के सुप्रीम लीडर शी जिनपिंग मुलाकात कर सकते हैं ट्रंप से, तो फिर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई क्यों नहीं मिल सकते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट से? अब दोस्तों, ये सच है कि अली खामनाई जो सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, वो शी जिनपिंग से भी मिले हैं, जो चाइना के प्रीमियर हैं, वो पुतिन से भी मिले हैं, वो हिंदुस्तान के और बाकी मुल्कों के कई बड़े नेताओं से मिले, लेकिन ये मुलाकातें ईरान के भीतर ही हुई हैं। बहुत रेयरली अली खामनाई ईरान से बाहर जाते हैं, ऐसा बहुत कम होता है। सवाल इस बात का है कि उनको बाहर बुलाने की जो बात हो रही है ईरान से, और वो भी एक जंग के माहौल के बीच में, ये मुलाकात है या फिर कोई ट्रैप है? अब ईरान को क्यों लगता है ये ट्रैप है? और अगर ये ट्रैप है तो फिर जो सच्चाई है वो जानकर आप वाकई चौंक जाएंगे। और इस मामले में आज अमरीश मिश्रा, जो हमारे ईरान के एक्सपर्ट हैं, उनकी आज ईरान में कुछ सिक्योरिटी एक्सपर्ट से, कुछ आप कह सकते हैं जो इस पूरे मामले को भीतर से जानते थे, उनके साथ काफ़ी बातचीत हुई है। और एक बड़ा खुलासा आज अमरीश मिश्रा करने जा रहे हैं, जो जनवरी के पहले हफ्ते में जब ये प्रोटेस्ट शुरू हो रहा था तेहरान में, उस वक़्त अमरीश मिश्रा तेहरान में ही थे। वहाँ उनकी मुलाकात अली खामनाई के सलाहकारों से हुई, टॉप एडिटर से हुई, मिलिट्री लीडर से हुई। और आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में वो एक ऐसे वाहिद जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, ऑथर हैं, जो ईरान को बहुत गहराई से समझते हैं और ख़ासकर ईरान का जो सिस्टम है, निज़ाम है, उसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और आज एक बड़ा खुलासा वो करने जा रहे हैं। अमरीश जी, ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका को जंग न लड़नी पड़े, बेहतर हो कि वो निज़ाम बदल दे। यानी अब जो उनका टारगेट है वो निज़ाम बदलने का है। तो निज़ाम बदलने का क्या मतलब है? क्या निज़ाम का मतलब ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान है, या फिर निज़ाम का मतलब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनाई हैं? अली खामनाई को रास्ते से हटाना है, और फिर वो रास्ता क्या है? इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं आप अमरीश जी? कोई ब्रेकिंग खबर? दीपक, ये ब्रेकिंग खबर आज यही है, जो मेरी बातचीत हुई ईरान के कुछ टॉप एक्सपर्ट्स पे, और जो खास तौर पे इंटेलिजेंस गैदरिंग से जो जुड़े हैं। अब वहां पर एक बड़ी साजिश ऐसा लग रहा है उसका खुलासा हुआ है, और वो ये है कि किसी भी तरह इमाम खामनेई को ईरान से बाहर निकालो। ओके। जी, उनको किसी भी, उनको ट्रंप से एक मीटिंग के बहाने या और क्या, और कोई तरीका नहीं हो सकता, लेकिन उनको कहा जाए कि भाई ये एक अंतिम रास्ता है, इसके बिना नहीं होगा। ट्रंप खुद मिलने को तैयार हैं। जेडी वैंस जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने 3 दिन पहले बयान दिया था। आज मार्को रूबियो ने कह दिया है कि आखिर खामनेई बात क्यों नहीं करते हैं ट्रंप से, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि पेजेश्कियान या अरागची, उनके प्रेसिडेंट या फॉरेन मिनिस्टर से बात करने से कोई फायदा नहीं है। असली द मैन हु कॉल्स द शॉट जी। इज इमाम खामनेई।
और इमाम खामनेई की सबसे खासियत है कि खास बात है, वो फोन पे बात नहीं करते, हॉटलाइन पे भी बात नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, क्योंकि उनको पता है बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, दोहराने की जरूरत नहीं, फिर भी दोहरा रहे हैं। लेबनान में हुई है, इस्माइल हानिया की घटना है जो ईरान के अंदर हुई थी। वो जानते हैं कि फोन पे चाहे जितनी सिक्योर लाइन हो, प्यूटिन से फोन पे बात नहीं कर आना सकते हैं चाहते। ट्रम्प जी, नहीं, और लेकिन मैं एक जिनपिंग चीज से जानना बात चाह रहा हूँ, बड़ी जी। बात आप कह रहे हैं, मैं पहली बार सीक्रेट ये डिस्कस हो रहा है। मान लीजिए अगर आप कह रहे हैं कि अली खामनेई से बात करना चाहते हैं ट्रम्प वन टू वन, ठीक है। एक तरफ सुप्रीम लीडर है ईरान के, दूसरी तरफ सुप्रीम लीडर, राष्ट्रपति सुप्रीम लीडर है, इस धरती का सबसे ताकतवर आदमी बोलते हैं। तो ट्रम्प सीधे बात करना चाहते हैं इमाम खामनेई से, तो जाहिर तौर पर ट्रम्प तो तेहरान आएंगे नहीं इस हालात में, और ना ही खामनाई साहब जो हैं वो वॉशिंगटन डीसी जाएंगे, व्हाइट हाउस जाएंगे। तो ये मुलाकात कहाँ हो सकती, किसी थर्ड कंट्री में ही होगी? ओमान है, टर्की है। देखिए, थर्ड कंट्री कुछ भी हो सकता है, अननोन लोकेशन भी हो सकता है, वो तुर्कमेनिस्तान भी हो सकता है, ओमान भी हो सकता है, या कहीं कह के कुछ और जगह लास्ट मिनट चेंजेस भी हो सकते हैं, और सीक्रेट मीटिंग भी हो सकती है कि दोनों दोनों पक्ष उसका खुलासा ना करें कि कहाँ मीटिंग हो। अमरीश जी, अगर मान लीजिए तीसरे देश में कहीं ये बातचीत होती है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो तेहरान नहीं आ सकते, अली खामनेई वॉशिंगटन डीसी नहीं जा सकते, ये हम लोग बात पहले भी कर चुके हैं। तो अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, मान लीजिए ओमान है, कतर है, मुस्लिम कंट्री, यहाँ पर बातचीत हो रही है, तो इसमें मतलब ऐसा डर क्या है जो ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज कह रही हैं कि साहब खामनेई साहब को ईरान के बाहर ना बुलाया जाए? क्या मतलब स्ट्राइक कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, असैसिनेट कर देंगे, या एब्डक्ट कर देंगे? क्या कर देगा मोसाद सीआईए, और वहां जहां ट्रम्प से मिलना हो? देखिए दीपक जी, मामला यह है कि ईरान की एजेंसी, और उसमें देखिए एक सेक्शन है, उसमें मौलाना भी हैं, वो एक अलग तरह का सेटअप है, उसको समझाने का भी अभी वक्त नहीं है। लेकिन ईरान की इंटेलिजेंस ये मानती है कि ये ट्रैप है, ये पूरा जो दबाव है खामनेई के ऊपर, जो मार्को रूबियो डाल रहे हैं, जेडी वैंस डाल रहे हैं कि बातचीत करो ट्रम्प से सीधे, ये पूरा ट्रैप है। और इस ट्रैप में कुछ भी हो सकता है। इस ट्रैप में अमेरिका के पास वो टेक्नोलॉजी है, वो बार बार नई चीज निकालता है, और उसमें केवल बात इसकी नहीं है कि एयर क्रैश हो जाएगा, या अगर वो शिप में जाएंगे तो वहां पर शिप सिंक हो जाएगा। बात उसमें कुछ भी हो सकती है, उसमें कुछ रेडियो सिग्नल यूज हो सकते हैं, उसमें लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है, रोबोट्स का इस्तेमाल हो सकता है, और ट्रम्प इसके लिए मेंटली वो तो मतलब स्लो पॉइजन हो सकता है किसी तरह का, स्लो पॉइजन हो सकता है, केमिकल हो स्लो सकता है कोई, केमिकल हो सकता है, जिसका बहुत असर सारी। 1 महीने बाद, 6 महीने बाद पता लगे। बिल्कुल, मोसाद के पास जो मोसाद ने कई असैसिनेशन किए हैं, वो एक घातक पॉइजन से किए हैं जिसका असर 2 महीने बाद होता है। तो अब कहने का मेरा मतलब यह है कि इस समय एकदम मैक्सिमम अलर्ट है ईरान, एक ठीक है। पत्ता वहां नहीं हिल सकता है, और बिना खामनेई इमाम खामनेई और इंटेलिजेंस के जो हामी के। आप जैसे ईरान में रहे, तेहरान में काफ़ी दिन रहे, वहाँ के मिलिट्री एक्सपर्ट से मिले, टॉप संपादकों से मिले, तो क्या ये जो यूएस का इतना प्रेशर, सीआईए का इतना प्रेशर, मोसाद जो इजराइल की खुफिया एजेंसी इतनी खतरनाक, उसका इतना दबाव, क्या इस दबाव के बीच में बात सही है कि अली खामनाई जो हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं, उनकी जो प्रेजेंट लोकेशन है लोगों को पता नहीं लग पाती है? देखिए, इमाम खामनेई कुछ मामलों में बहुत सिंपल तरीके से चलते हैं, और कुछ मामलों में बहुत कॉम्प्लेक्स, दोनों चीजें। उनका जो ऑफिस है सब नोन है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो फोन पे बात नहीं करते अपने देश के अंदर भी, वो नहीं बात करते हैं। वो उनसे सीधे मैसेजेस भेजी जाती हैं, चाहे वो ईरान के अंदर के लीडर्स को उनसे मिलना हो, या किसी विदेशी, या ट्रंप को भी उनसे बात करनी हो सो कॉल्ड, तो वो भी मैसेज भेजते हैं ट्रंप। 2019 में जापान के प्राइम मिनिस्टर आबे ये मैसेज लेके गए थे ट्रंप का, तेहरान। तेहरान, अली खामनेई के पास, और उस समय इन्होंने, इमाम खामनेई ने कहा था कि इस तरह के मैसेजेस का कोई मतलब नहीं है, अमेरिका से हम बात नहीं करेंगे, 2019 में। अब वही स्थिति बरकरार है। अब आप सोचिए, इमाम खामनेई फोन से नहीं बात करते,
मिलने की बात, वो मिल चुके हैं, पुतिन से मिल चुके हैं, जी जिनपिंग से मिल चुके हैं, लेकिन जहां पर वो चाहें, जहां पर वो चाहें और तेहरान के अंदर, ये बहुत सीधा है वहां का हिसाब। हाँ, लेकिन तेहरान तेहरान ट्रम्प का जाना इतना आसान भी नहीं। हालांकि ट्रम्प वैसे तो नॉर्थ कोरिया भी चले गए थे। मैं इसको बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता हूँ इस सवाल को। मैं अब सीधे आ रहा हूँ कि मान लीजिए आपने कहा कि अली खामनेई जो है वो अ, मतलब ईरान के बाहर जाते नहीं, फ़ोन लाइन पे आते नहीं, चाहे वो सैटेलाइट फ़ोन हो, चाहे लैंडलाइन फ़ोन हो, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, किसी तरह के चाहे हॉटलाइन कम्युनिकेशन हो, के, हॉटलाइन भी नहीं, चाहे कोई हॉटलाइन हॉटलाइन हो, नहीं। किसी तरह के कम्युनिकेशन नेटवर्क पर वो नहीं अपना फुटप्रिंट छोड़ते। ठीक है, मैंने बात मान ली। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम खामनाई को किनारे करना इतना आसान नहीं है। तो क्या ये मैं मानूं कि अगर ट्रम्प कह रहे हैं कि मकसद सत्ता परिवर्तन है तेहरान में, मकसद निज़ाम को बदलना है, अली खामनाई को बदलना है, और आज उन्होंने फिर अपने स्टेटमेंट को ट्रम्प ने दोहराया है, तो मैं इसको क्या मानूं कि ये फिर रास्ता युद्ध से ही शुरू होगा, युद्ध से ही खत्म होगा, जो जीता वही सिकंदर? अल्टीमेटली ट्रम्प के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि उन्होंने पूरी ताकत लगा दी प्रोटेस्ट के पीछे, वो सफल नहीं हुए। सैन्य घेराबंदी कर ली और बढ़ा रहे हैं उसको, वो सफल नहीं हो रहा। फिर अभी वो चाहते हैं कि इंटरनल रिवोल्ट हो जाए, वहां का जो सिस्टम है, इस्लामिक सिस्टम, उसके अंदर कोई ऐसा मौलाना ही खड़ा हो जाए या पेजिशकियान टाइप लोग खड़े हो जाएं, जो पॉलिटिकल सिस्टम है। प्रेसिडेंट है इस वक्त। हाँ, प्रेसिडेंट इस वक्त है, वो खड़े हो जाएं, कुछ इस तरह की चीज हो जाए। ये अंतिम एफर्ट है, या फिर एक ऐसा माहौल बनाया जाए, इतना दबाव डाला जाए कि खामनेई कुछ नहीं तो खुद बाहर निकलने की वो कुछ कोशिश, अगर वो करते हैं, अगर वो कोशिश भी करते हैं, अमेरिका को इतना बस चाहिए, एक विंडो चाहिए उनको, कोशिश भी क्या करते हैं खामनाई तो। अभी भी खामनाई जो है वो पॉपुलर है? अभी भी जनता का समर्थन है, बड़े हिस्से का समर्थन उनके पास है? देखिए, अभी 47वीं सालगिरह जो 11 फरवरी को थी, 9 करोड़ की पॉपुलेशन है ईरान की, 3 करोड़ लोग सड़क पे थे। ये आप खामनाई बताइए, के ये समर्थन में? उनके समर्थन में, पूरे उनके रिजीम के समर्थन में, उनके समर्थन में 3 करोड़, 30% पूरी पॉपुलेशन का। अब आप सोचिए, ये कहीं दुनिया में कभी नहीं हुआ है। ये बड़ी बड़ी क्रांतियां दुनिया ने देखी हैं, ये नहीं देखा है। चलिए। इसलिए देखिए, खैर, ये असंभव बात है जी। ठीक है। जनता का फेथ है, इस फेथ की वजह से उन्होंने वो जो बगावत प्रोटेस्ट शुरू हुआ था उसको भी खामनाई ने दबा दिया जब खामनाई ने अपील करी। सरकार तो संभाल नहीं पा रही थी। अब आप कह रहे हैं कि साहब खामनाई जो है कहीं ना कहीं उनको बदल देना या स्ट्राइक कर देना, एलिमिनेट करना, ये इससे बहुत ज़्यादा बैकलैश हो जाएगा मुस्लिम कंट्रीज़ में। तो मैं फिर यही मान रहा हूँ कि इसका मतलब जो 1 महीने का समय दिया है मिस्टर ट्रम्प ने, जो शायद 13 मार्च को डेडलाइन उनकी ख़त्म होती है, और उन्होंने कहा है ट्रम्प ने कि अगर इस 13 मार्च से पहले कोई समझौता नहीं होता न्यूक्लियर डील पे तो फिर हम जंग पे जाएंगे। तो क्या फिर 13 मार्च के बाद अब जंग ही होगी अमरीश जी, और जंग से ही फैसला होगा? देखिए, जंग 13 मार्च के पहले भी हो सकती है। जंग का कोई ऐसा नहीं ओके। है कि ट्रम्प बता के जंग करेंगे या डेडलाइन के हिसाब से जंग करेंगे, उन्होंने कभी नहीं किया। डेडलाइन से पहले ही कर देते हैं वो, डेडलाइन, वो डेडलाइन से पहले अगर उनको ये जानबूझ लगेगा के कि देते हैं। जी सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट हो गए हैं, क्योंकि अमेरिका के अंदर के हालात भी ऐसे हो गए हैं कि ट्रम्प विरोधी माहौल बहुत ज्यादा खड़ा हो गया है। उधर नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल में नेतन्याहू विरोधी माहौल खड़ा हो गया है। दोनों चाहते हैं कि कुछ डाइवर्जन हो, तो वो देखिए स्ट्राइक तो करेंगे, और ये ईरान के की इंटेलिजेंस का भी मानना है। लेकिन वो किसी ट्रैप में इमाम खामने को फंसाएं, ये नहीं होने देंगे वहां के। ये नहीं होगा। इमाम खामनेई को ट्रैप नहीं किया जा सकता, और यही एक सीक्रेट मिशन था जहां ट्रम्प ने कहा कि वो रिजीम बदलना चाहते हैं, निज़ाम बदलने में इस वक्त पैरामाउंट इंटरेस्ट है अमेरिका का। अमेरिका जंग नहीं लड़ना चाहती। उनको लगता है कि अगर निज़ाम बदल जाए, सरकार बदल जाए, अली खामनेई की जगह कोई मन माफिक वहाँ पर रूलर आ जाए, तो अमेरिका को, इसराइल को बेहतर लगता है, जिसको वो मैनेज कर सकें और बैलेंस ऑफ पावर मध्य एशिया में ला सकें अमेरिका के फेवर में। लेकिन इस सूरत में जो अमरीश जी कह रहे हैं, आज उनकी वहाँ पर टॉप एक्सपर्ट से बात हुई, और उन लोगों ने जो अली खामनाई के करीबी हैं, इंटेलिजेंस सेटअप के करीबी, उन्होंने ये बताया कि ये जो एक मिशन था कि
अली खामनाई को ईरान के बाहर लाना, ट्रंप के साथ मुलाकात कराना और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस उनका ये बोलना, जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट हैं, कि एक मुलाकात ज़रूरी है अली खामनाई और ट्रंप के बीच में, इसको कहीं न कहीं भाँप लिया, इस खेल को भाँप लिया कि ये खेल जो है एक तरह से बातचीत नहीं है, ट्रैप करना था खामनाई को, और इस झांसे में नहीं आए। और अब ऐसा लगता है कि जो अमरीश जी कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है खामनाई जैसे लीडर को कुर्सी से हटाना, निज़ाम बदलना, इसका फैसला सिर्फ जंग से ही होता है, हो सकता है। जंग होगी और जंग में जब ग्राउंड फोर्सेस जीत कर सकती, हो सकता है अमेरिका जीत कर ले या फिर अमेरिका फंस जाए वियतनाम की तरह ईरान में, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जंग से ही इसका फैसला हो सकता है और जंग कभी भी हो सकती है। 13 मार्च की डेडलाइन ज़रूर है। अमरीश जी कह रहे हैं कि छल से हमेशा अमेरिका खेलता है। 13 मार्च की डेडलाइन देके पहले भी अटैक कर सकता है। बहरहाल, बहुत-बहुत शुक्रिया अमरीश जी, आप आए। एक नई उस पर आपने मसले पर रोशनी डाली जो बहुत कम लोगों को पता है, मुझे भी नहीं पता था ईमानदारी से। आज आपने उस पर रोशनी डाली। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। थैंक यू।